बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन है, मतलब हाँ। और चलो सवाल सॉल्व करते हैं बिना कोई बकवास किए। ए फ्लैट प्लेट ऑफ लेंथ, अच्छा कौन से चैप्टर का है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में कौन सा चैप्टर है? एक्सियली लोडेड मेंबर्स। इससे बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा गेट में। एक्सियली लोडेड मेंबर से बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि 100 मैकेनिकल में भी है, सिविल में भी है। तो सिविल वालों को एसएफडी बीएमडी ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन हाँ गेट एक्सी का कोई तैयारी कर रहा है तो पूरा 100 रहना चाहिए। ठीक है। और डिफ्लेक्शन विफ्लेक्शन से थोड़ा कम आता है, इससे ज्यादा आता है। ठीक है। कॉलम से बीम्स, ये प्रेशर वेसल से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। ठीक है। फ्लैट प्लेट ऑफ लेंथ दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है, सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल टेंसाइल लोड ऑफ 120 किलो न्यूटन अलोंग लेंथ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है, थीटा दे रखा है। थीटा क्या है बेसिकली इसमें? थीटा या कुछ और है? एक मिनट, क्वेश्चन वेरीफाई। अरे थीटा नहीं, ये न्यू है, न्यू 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 पॉइजन्स रेशियो। ओह, वही सोचे ये थीटा। ठीक है। फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द प्लेट इफ नॉर्मल स्ट्रेन इन वन कंप्लीट डायरेक्शन इज completely constrained. The normal strain in both lateral direction is completely constrained. ठीक है। अरे यार फिर से इसमें कुछ छूटा है। नॉर्मल, पहले पार्ट में नॉर्मल स्ट्रेन इन वन ऑफ द lateral डायरेक्शन इन पार्ट ए, पार्ट बी सही है। नॉर्मल स्ट्रेन इन वन ऑफ द lateral डायरेक्शन इज completely constrained। ठीक है। कहने का मतलब मेरे पास कोई बार था। ठीक है। सबको पता है बात कि इसमें अगर अपन लोड लगाएं 120 किलो न्यूटन का टेंसाइल लोड है। ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में तो इसका लेंथ बढ़ेगा, लेटरल डायरेक्शन में इसका डायमीटर कम होगा। ठीक है। लेकिन जब इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वन कंप्लीट एक लेटरल डायरेक्शन में, देखो अब ये कुछ इस तरह का है। ठीक है। इसमें दो लेटरल डायरेक्शन है, एक्स तो अपना लॉन्गिट्यूडनल वाला हो गया, वाई एक लेटरल है, एक जेड लेटरल है। ठीक है। तो दो लेटरल डायरेक्शन में नहीं, सिर्फ एक किसी लेटरल डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट किया गया। ठीक है। पहला पार्ट क्वेश्चन का यही है। मान लो ये कंस्ट्रेंट है। ठीक है। वर्टिकल सरफेस कंस्ट्रेंट है, मतलब कि ऐसा कुछ है। ठीक है। कंस्ट्रेंट है मतलब ये सपोर्ट से कनेक्टेड है। सपोर्ट बनाना कैसे, इसमें एक मिनट रुको, सपोर्ट बनाना पड़ेगा इसमें। कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है। ठीक है। ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं, एक मिनट। सपोर्ट को इस तरह से दिखा देते हैं। और ये नीचे वाला सरफेस भी कंस्ट्रेंट है। ठीक है। अरे एक लेटरल डायरेक्शन में ऊपर नीचे दोनों आएगा। ठीक है। जेड वाले में कंस्ट्रेंट नहीं। ठीक। कैसे करेंगे इस सवाल को? और दूसरे क्वेश्चन में तो और भी कर दिया, दोनों डायरेक्शन को कंस्ट्रेंट कर दिया गया, तो कैसे करेंगे इसको? ये पहला पार्ट बहुत आसान है। ठीक है। एप्सिलॉन वाई, सबसे पहली बात तो एप्सिलॉन एक्स कितना है देख लेंगे, निकाल लेंगे बाद में। पहली बात तो एप्सिलॉन वाई, देखो ये जब कंप्रेस होता मतलब ये इलोंगेट होता
तो ये कैसा होता, वाई डायरेक्शन में कंप्रेस होता, तो कंप्रेस होता अगर ये बार इसको फिक्स नहीं किया जाता तो। लेकिन ये सपोर्ट लगाने से इस पर जो रिएक्शन डेवलप होगा और रिएक्शन के कारण जो स्ट्रेस आएगा वो वाई डायरेक्शन में ऐसा होगा। ठीक है, ठीक है। ये बेसिकली नीचे जाना चाह रहा था, ये देखो ये इलोंगेट होता तो ये पोर्शन जो है नीचे जाता। ठीक है, तो जब सपोर्ट लगा दिए तो इसको रिएक्शन फोर्स ऊपर आएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस। ठीक है, इस डायरेक्शन में तो अपना सिग्मा एक्स लग ही रहा था। ठीक है, और एप्सिलॉन वाई को जीरो कर दो। हाँ, एक चीज और दिमाग में आया, यहाँ से इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या पूछा जाता था, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन, if principal stress exists then principal strain also exist। लास्ट में डिस्कशन करेंगे, अभी नहीं, लास्ट में। देखो ये वो एग्जाम लास्ट में करेंगे इसको। ठीक है, सिग्मा वाई बाई, इसमें मेरा वीडियो बना हुआ है, सिग्मा वाई बाई ई माइनस का न्यू टाइम्स सिग्मा एक्स बाई ई इक्वल टू जीरो, ई से ई का सिग्मा वाई इज इक्वल टू न्यू टाइम्स सिग्मा एक्स। ठीक है, न्यू पता है अपने को 0.25, सिग्मा एक्स निकालना पड़ेगा 120 बटे एरिया 120 क्या है, यूनिट क्या है, किलो न्यूटन। तो ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर 20 इंटू 20, यहाँ से ये सिग्मा वाई आ गया। ठीक है, अब सिग्मा वाई आ गया तो अब क्या करें, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। ठीक है, एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन जेड, एप्सिलॉन वाई तो जीरो है, एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन जेड। अब एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन मेरा, उससे बढ़िया इसको स्ट्रेस के टर्म में लिख लेते हैं, सिग्मा एक्स बाई ई माइनस का न्यू टाइम सिग्मा वाई बाई प्लस का सिग्मा जेड बाई ई जो कि जीरो है माइनस का न्यू टाइम्स सिग्मा वाई बाई ई। एक मिनट, एक मिनट, कंफ्यूजन से बचने के लिए एक काम करते हैं, एप्सिलॉन भी क्या होता है, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, सिग्मा एक्स बाई माइनस न्यू सिग्मा वाई बाई माइनस न्यू सिग्मा जेड बाई। ठीक है, प्लस का एप्सिलॉन वाई क्या होगा, सिग्मा वाई बाई माइनस न्यू सिग्मा एक्स बाई माइनस न्यू सिग्मा जेड बाई, एप्सिलॉन जेड क्या होगा, ठीक है, तो एप्सिलॉन भी यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन ई 1 माइनस 2 न्यू अपॉन ई इंटू में सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, देखो ये माइनस न्यू सिग्मा वाई बाई माइनस न्यू सिग्मा वाई बाई, हर का दो दो का माइनस 2 न्यू का फैक्टर आ जाएगा, कर लेना सॉल्व हो करके यही आएगा। अब यहाँ पे सिग्मा एक्स हमको पता है। ठीक है, ये सिग्मा एक्स निकाला गया ना, सिग्मा वाई पता है। ठीक है, सिग्मा जेड कुछ नहीं है। ठीक है, जीरो,
ठीक है, तो यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एक बार आ गया तो डेल्टा वी बाई वी करके हम लोग जो है यहाँ से वॉल्यूम इसका पता ही है कितना हो जाएगा, 120, 20 इंटू 20, डायमेंशन क्या दे रखा था इसका, 400 इंटू 20 इंटू 20, 400 इंटू 20 इंटू 20। ठीक है, तो यहाँ से चेंज इन वॉल्यूम पता लग जाएगा। ठीक है, अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट। दोनों डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट कर दिया गया है।